मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आज आपको यूपी बोर्ड 2025 कक्षा 10 गणित का परीक्षा हो गया है और जो हमने पढ़ाया था, आप लोग को समझाया था, टॉपिक बताया था, अच्छे से समझाया था, वही सारा क्वेश्चन देखने को मिला है। बहुत खुशी हो रही, जो पढ़ाया गया वही क्वेश्चन आया था, वही टाइप का आया था, एकदम हूबहू वही आया था और लगभग आपका पूरा पूरा मिला है। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो। ठीक है, सब क्वेश्चन मिला है, बहुत सिंपल पेपर आया था। जैसा कि आइए एनालिसिस करके आपके सामने लाइव हम दिखा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है भाई, देखिए एक ग्राफ दिया है, पूछा है उसमें शून्यकों की संख्या होगी। हमने आपको बताया था शून्यकों की संख्या के लिए क्या होता है भाई, एक्स एक्सिस को देखेंगे जितनी जगह कट करेगा, तो देखो 1 2 3 जगह कट किया, तो इसलिए 3 ऑप्शन आपका सही हो गया, बी वाला ऑप्शन आपका सही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा था 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो आप 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या होगा भाई, 2 × 2 × 3 × 13 होगा। पहले 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 13 से, 2 दूनी 4 3 12, 12 × 13 करेंगे तो 156 आएगा, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन था, एक का बी सही था, एक का ए सही था। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रिय बच्चों, प्रश्न नंबर 3 क्या बोला है कि संख्या 175 और 91 का एचसीएफ होगा। 175 और 91 का एचसीएफ पूछा है। ठीक है, तो देखिए 175 और 91 की जब आप कट करेंगे ना, तो दोनों में एक ही संख्या कॉमन होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का पूरा नाम। तो जो दोनों संख्याओं में कॉमन नंबर होता है उसी को हम एचसीएफ या मसा बोलते हैं। ठीक है, तो 7 कॉमन होगा, तो इसलिए 7 ऑप्शन आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या पूछा है, तो परिमेय संख्या क्या होगा भाई, जो रूट से बाहर नहीं होगा वो परिमेय होगा, और जो रूट के बाहर हो जाएगा आसानी से वो परिमेय, जो नहीं हो पाएगा तो वह अपरिमेय होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा रूट से बाहर हो जाता है। देखिए ये तो आपका रूट से बाहर होगा नहीं, अपरिमेय, ए भी नहीं होगा अपरिमेय, ए भी नहीं होगा अपरिमेय। तो इसमें देख रहे हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे कड़ी में है ना, तो 7 हो जाएगा, 5 में 7 जाएगा 2, -2 बचेगा, जबकि -2 क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 5 को देखिए, पूछा है रैखिक समीकरण में ये दो समीकरण दिया, एक समीकरण यह दिया, दूसरा यह दिया, कह रहे युग्म का हल होगा। तो आपको 3 कंडीशन ने बताया, देखिए क्या बताया भाई, A1/A2, B1/B2, C1/C2, यही बताया ना भाई, बहुत बार बताया गया आपको। अगर ये सब इक्वल हो जाता है तो अनेक हल होगा, और ये नॉट इक्वल पहला इक्वल होता है तो कोई हल नहीं, समांतर रेखाएं हो जाती हैं। और अगर यही नॉट इक्वल आ गया तो अपरिमित रूप से सिर्फ एक ही हल होगा, सिर्फ एक हल, या जिसे हम अद्वितीय हल बोलते हैं। तो इसको जब आप 2/3 करेंगे, क्या लिखेंगे भाई, 2/3, यही देखो नॉट इक्वल आ गया, 1/2 आ गया, नॉट इक्वल आ गया, अद्वितीय हल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका ये सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 को आप देख रहे होंगे। ठीक है, लिखा है एपी, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसे आप हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। 6 10 14 इसे 25वां पद पूछा है ना, 1 2 3 पद दिया है, उसके बाद आपको 25वां पद बताओ। बहुत आसान है भाई, ए का मान 6 है, डी का मान सार्वंतर निकालेंगे 4 आएगा, एन की वैल्यू 25 पूछा ही है, तो एनवां पद का सूत्र रख दिया फट से, और यहाँ पे हल करके हम आपकी वैल्यू को निकाल दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका बीच हो जाएगा सही, 102। ठीक है, देख रहे हैं ना कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, बहुत आसान पेपर आया था। आइए आगे फिर एनालिसिस पूरा पेपर करेंगे। ठीक है, पूरा पेपर आप देखें तब फिर हमारा वीडियो देखे होंगे जो तो उन्हें समझ में आएगा हाँ कंटेंट्स आपका सही मिला था कि नहीं मिला था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं ना, समीकरण दिया, सॉरी हाँ एक समीकरण दिया, द्विघात समीकरण है, कह रहा है अगर इसका एक मूल -2 है तो पी का मान बताओ। भाई जब कोई मूल दिया है तो इसी में रख दो, रखने के बाद 0 होना चाहिए भाई, इसका एक मूल दिया है ना, इस पर रख दो, रख के हल करेंगे, यहाँ 4 -4 कट जाएगा, पी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसलिए आपका 0 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 8 को दिया, दो बिंदु दिया, इसके बीच की दूरी, भाई बहुत बार आपको बताएगा दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र। ठीक है, क्या होता है, जब दोनों को बताया साइन सेम होता है, माइनस करके स्क्वायर कर लो, जैसा कि यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 3 में 1 माइनस करेंगे 2, 2 का 2 2 4 4 4 8 हो जाएगा, अंडर रूट 8,
तो 2 को बाहर लेंगे 2√2 आएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत बार बताया प्रिय बच्चों, इसको हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं, आपको एनालिसिस करा रहे हैं पेपर में, देखो जो हमने पढ़ा है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। 9 भाई ये फार्मूला ही पूछ लिया है, आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है, तो क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा भाई, आप देखो सूत्र तो ऐसे होता है पाई आर स्क्वायर अपान 360 इंटू थीटा, ये होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया भाई, समय मॉडिफाई का चल रहा है ना, मॉडिफाई कर दिया, 2 से ऊपर और नीचे गुणा भाग कर दिया, 2 से गुणा करने के बाद इसको 2 पाई आर स्क्वायर बना दिया और इसको नीचे 360 को 720 बना दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। लिखा है भाई 10वां प्रश्न देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या कि एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है, किसी बिंदु से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। तो आप ध्यान सुनिए, एक वृत्त है, जैसे कि वृत्त हमने बनाया है, ठीक है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो यही केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक कोई बिंदु ले लिया, वहीं से स्पर्श रेखा खींचा, तो इस स्पर्श रेखा की दूरी पूछ रहा है उस बिंदु से क्या होगी, तो ये 5 हो जाएगा, कर्ण 5 और ये परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस की वैल्यू पूछा तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, प्रश्न नंबर 10 तक हो गया, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं फिर बच्चों, जिसे दो ठो समरूप त्रिभुज दिया है, समरूप त्रिभुज का कंडीशन होता है भुजाओं का अनुपात अगर आप निकालेंगे तो वह सदैव बराबर होता है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सदैव बराबर होता है। तो भुजाओं को कंपेयर करेंगे भाई, ये 3√3 है, तो यहाँ 6√6 है, इसको भाग करेंगे 1/2 आएगा, 3.8 7/6 डिवाइड करेंगे 1/2, मतलब यह वाली लाइन यहाँ पे दिया है, ये वाली लाइन यहाँ पे दिया, इसको उठा के उल्टा कर देंगे तो यहाँ 80 की सीट पे 80, 60 की सीट पे 60 और बचा है पी, यही वैल्यू पूछा है। तो भाई 8 से 14 140 तो हो गया, 40 ही बच रहा है ना, इसलिए 40 डिग्री वाला ऑप्शन आपका सही होगा। लिखा है भाई निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालना होता है, जैसे कि हमने लिखा 7, फिर 12 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 18 जोड़ेंगे 37, 37 में 15 जोड़ेंगे 52, 52 में फिर से 10 जोड़ेंगे 62, 62 में 10 को 3 को जोड़ेंगे 65 आएगा। ठीक है, तो अब जो टोटल वैल्यू 65 आई जोड़ने पर, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करने पे 32 माने 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 32.5 आ रहा है। तो माध्यिका वर्ग यह होता है जिसमें 32 से ज्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, इसमें आ रहा है भाई, इस वाले रो में। ठीक है, यह हुआ 20 से 30, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ही 20 से 30 तक सही होगा। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 को ध्यान से देखिए, लिखा है साइन थीटा बराबर कास थीटा। जो भाई साइन कास कब बराबर होते हैं, जब उसकी वैल्यू 45 अंश हो, ये तो एकदम सिंपल सवाल है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 कास जीरो का मान, अरे भाई इतना छोटा सवाल क्यों पूछ रहे हैं, कास जीरो का मान पूछ रहे हैं, 1 होगा, कितना कितना सिंपल सवाल पूछा है भाई। प्रश्न नंबर 15 tan 2 थीटा बराबर 1, अच्छा तो tan 2 थीटा बराबर 1 दिया, tan किसका मान 1 होता है 45, tan कट जाएगा, 2 थीटा बराबर 45, देखो एक लाइन में लगा देते हैं, tan 2 थीटा बराबर 1 दिया है, तो एक की जगह आप लिखेंगे सॉरी उधर नहीं दिख रहा है ना, यहाँ लिख रहे हैं, हाँ tan 2 थीटा बराबर tan 45। ठीक है, tan कट जाएगा, 2 थीटा बराबर 45, तो थीटा बराबर 22.5 या 22 से 1/2, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इतना सिंपल सिंपल सवाल देखो पूछ रहा है भाई। प्रश्न नंबर 16 सेक ए प्लस tan ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक 1 माइनस साइन ए, इसका मान पूछा है। तो इधर हम सवाल को सॉल्व किए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका आएगा भाई का से। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, देख लीजिए यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है भाई। इसको सेक को 1/cos और साइन को tan को sin/cos, फिर 1 माइनस साइन, इसको हल करने के बाद फाइनली आपका आंसर का से आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आइए प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 को देखिए प्रिय बच्चों, लिखा है किसी बारंबारता बंटन का माध्य माध्यिका क्रमशः यह दिया है, भाई बहुलक की ज्ञात कीजिए। एकदम यही सवाल ही आपको जो शॉर्ट वीडियो हम बना रहे थे भाई, 20 मिनट 15 मिनट 17 मिनट जो भी वीडियो बना रहे थे, लास्ट में पूरा लेक्चर निचोड़ दे रहे थे मैराथन क्लास की तरह, उसी में आपको एकदम यही सवाल बताया था, यही आंसर भी आया था, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 17 को देखिए भाई,
17 तो बता ही दिया ना, सी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 18 में पूछा बहुलक। बहुलक का मतलब यही सिर्फ बारंबारता देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा है भाई 12 है ना, 12 वाला रेंज क्या है 10 से 15, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, बहुलक हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। लिखा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो उनका द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण प्रिय बच्चों आपका कौन सा होगा, सी वाला होगा। ठीक है, क्यों होगा, इधर साइड में सॉल्व किया गया है, एक्स उसका चौड़ाई होगा और लंबाई में एक ज्यादा है तो एक्स प्लस वन, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया बराबर 30 के इक्वल होगा। इसको हल करने पे आपका सी वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 आपका कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं ना कितना आसान आसान सवाल पूछा है ना। आइए प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है भाई, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम प्राप्त संख्या की प्रायिकता होगी। सम कौन कौन होता है भाई, पासा में 2 होता है, 4 होता है, 6, 3 संख्या होता है, टोटल 6 बार हो सकता है, 3 से काटेंगे 1/2, माने सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 20वां ऑप्शन आपको हमने बता दिया, और कितना सिंपल तरीके से हुआ ना। अगर आप पढ़े रहेंगे तो इससे सभी क्वेश्चन आसान लगते हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सभी क्वेश्चन बहुत कठिन लगने लगते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है,